नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत के वो हर सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके डेली लाइफ में यूज होता है, जो कि आप अपने पूरे लाइफ में प्रतिशत का यूज करते हैं। तो अगर प्रतिशत सीखना चाहते हैं तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो, इस वीडियो को देखते रहिए और अपने लाइफ के सारे डाउट क्लियर कर दीजिए, क्योंकि इसमें वो हर सवाल हम कवर करेंगे जो कि आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि 230 का हमको 40% निकालना है। 230 का क्या करना है, 40% निकालना है। तो दोस्तों 230, मान लीजिए कि आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर 230 रुपये का कोई टी शर्ट मिलता है। मान लीजिए कि कोई टी शर्ट जिसका प्राइस है 230 रुपये, और कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उस पर कुछ कंपनियां जो होती है छूट देती है। तो मान लीजिए कि 230 रुपये की टी शर्ट है और उस पर 40% की छूट है, यानी 40% उस पर क्या है, ऑफ है। तो हमको कितने रुपए में टी शर्ट मिल जाएगी, और हमको पता करना होगा कि कितना रुपए हमको दुकानदार द्वारा छूट मिल रहा है। तो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। तरीका क्या है, सबसे पहले आपको छूट निकालना होगा, यानी 230 रुपये का आपको 40% सबसे पहले निकालना होगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपका छूट कितना रुपए का मिल रहा है ना, ये निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 230 का 40% निकालेंगे। तो इसके लिए प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 230 है तो आपको 230 यहाँ पर लिखना होगा। 230 हमने लिख लिया। उसके बाद है का मतलब होता है गुना, तो आपको यहाँ पर गुना दे देना है। उसके बाद है 40%, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। 40% है, यह क्या है, प्रतिशत का चिन्ह है। तो सबसे पहले ये वाला 40 तो आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि मतलब प्रत्येक का 100वां भाग, प्रत्येक का 100वां भाग। तो यहाँ पर 40% है तो इसको भी हम बाटा में क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लगा देंगे। यहाँ पे अगर 2% रहता है ना तो 2/100 कर देते हैं। 40% है तो 40/100 हो जाएगा, यानी हम प्रतिशत के चिन्ह को गायब करेंगे और इसके बट्टे में क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लगा देंगे। समझ रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अब करना क्या है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है, यानी यहाँ पर ऊपर में 1 जीरो से नीचे में 1 जीरो कैंसिल कर लेना है, और यहाँ पे ये वाला 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कैंसिल कर लेना है। अब हमारा क्या बच गया, तो ऊपर में हमारा यहाँ पर 23 और गुना में 4 बच गया, नीचे में क्या 1 बच गया। तो अब गुना कर लेते हैं, 23 का गुना करेंगे 4 में। तो चलिए करते हैं 23 का गुना हम किस में, 4 में। तो 4 तिहाई होता है 12 का 2 हार्सिन 1, और 4 दूनी के 8 और 1 हार्सिन है 9, यानी 92 रुपये की आपको छूट मिल रहा है। किस पर, टी शर्ट पर। अगर 200 रुपये की प्रोडक्ट है, सॉरी 230 रुपये की कोई प्रोडक्ट है यानी टी शर्ट है, और उस पर 40% की छूट है, तो आपको पूरे 92 रुपये की छूट मिल रही है। तो अब हमको पता करना है कि ये टी शर्ट हमको कितना रुपए में मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 230 रुपये का जो टी शर्ट है ना, इसमें से हमको ये जो छूट 92 रुपये निकला है इसको हम घटा लेंगे। तो हमारा टी शर्ट कितना है, कितना रुपए का है, 230 रुपये का। हमको छूट कितना रुपए का मिला है, 92 रुपये का। अब हमको पता करना है कि कितना रुपए में हमको टी शर्ट मिलेगा। तो यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 0 में से 2 नहीं घटेगा, तो इसमें 1 से 1 इसमें हासिल लेंगे। तो 10 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 में से भी 9 नहीं घटेगा, तो इसमें से 1 इसमें हासिल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर 1 बच जाएगा। 12 में से 9 घटेगा तो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बच गया है, यानी 138 रुपये में आपको टी शर्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि 470 रुपये का कोई जीन्स पैंट है। मान लीजिए कोई छोटा ब्रांड है जो कि 470 रुपये का कोई जीन्स पैंट हमको मिल रहा है, यानी उसका प्राइस है 470 रुपये। और मान लीजिए कि उसी प्रोडक्ट पर 12% की ऑफ दे दे। 470 रुपये प्राइस है, 12% की ऑफ दे दे, तो कितने रुपए ऑफ है और कितने रुपए की प्रोडक्ट यानी कितने रुपए की ये जीन्स पैंट हमको मिल जाएगा, यह हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। करेंगे क्या, सबसे पहले हम 470 का 12% निकालेंगे। इससे क्या पता चलेगा कितने रुपए की हमको छूट मिल रही है ना, वह पता चल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर 470 है तो 470 लिखना है। उसके बाद है का मतलब होता है गुना। उसके बाद है 12% तो 12 लिखेंगे। प्रतिशत के बदले में इसके बट्टे में हम क्या करेंगे,
100 लगा देंगे। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और कोई जीरो नहीं है, इसीलिए इस जीरो से कोई जीरो कैंसिल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 47 का गुना करेंगे 12 में और उसके बाद 10 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं 47 का गुना 12 में, यानी 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, 7 बार। तो 12 सत्ते होता है 84, 84 का 4 लिखेंगे और हमारा 8 जो है हमारा हारसिन हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 चौक 48 होता है, 48 में 8 जोड़ देंगे तो आपका 56 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 56 लिख देना है। अब 47 और 12 का गुणनफल 564 आ गया, बटा में क्या है तो हमारा 10 है। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है 564 में। तो दोस्तों डिवाइड करने का ट्रिक जान लीजिए। जब भी एक पर एक जीरो, दो जीरो, 5 जीरो कितना हो, जीरो वाला संख्या से डिवाइड करना हो तो यही ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपको ऊपर वाला नंबर जो है ना, सबसे पहले आपको इधर लिख लेना है। लिख लिया मैंने। अब 10 से डिवाइड करना है, लेकिन इसमें देखना है कि 10 में जीरो की संख्या कितना है। तो यहाँ पर तो 1 है और जीरो की संख्या भी 1 है, यानी जीरो कितना है, 1 है। तो आपको क्या करना है, जीरो की संख्या 1 है ना, तो आपको इस संख्या में दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के यहाँ पर आपको पॉइंट बैठा देना है, यानी 56 रुपये 40 पैसे जो हो जाएगा ना, आपका छूट निकल जाएगा, यानी इतना रुपए का आपको छूट मिल रहा है। यदि यहाँ पर 470 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, 12% ऑफ है, तो आपका ऑफ कितना रुपए है, तो 56 रुपये, पॉइंट के बाद जो 4 है ना ये पैसा हो जाता है, 56 रुपये 40 पैसे की ऑफ है। तो अब यहाँ पर हमारे दिमाग में आता है कि हमको ये जो जीन्स पैंट है ना कितने रुपए में मिल जाएगी, यह हमको निकालना है। तो करें क्या, हम जो भी यहाँ पर मूल प्राइस है यानी पहले वाला प्राइस है ना, उसमें से हम ये वाला जो छूट मिल रहा है इसको घटा लेंगे। तो हमको 470 सबसे पहले लिखना है यहाँ पे और उसमें से घटाना है ये वाला नंबर। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, घटाते समय हमको देखना है कि यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, तो ये वाला जो ऊपर वाला नंबर है ना इसमें भी दशमलव देकर एक जीरो लगा देंगे। इससे क्या होगा, घटाने में हमको आसानी होगी। अब हमको इस संख्या को घटाना है इस संख्या में से, तो सबसे पहले दशमलव है यहाँ पर, तो दशमलव के सामने यहाँ पर दशमलव दे देंगे। दशमलव के राइट साइड में यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे। दशमलव के लेफ्ट में यहाँ पर 5 6 है यानी 56 है, तो इसको लिख लेंगे। अब घटाना है तो चलिए घटा लेते हैं। करें क्या, यहाँ पर जीरो में से 4 तो घटाएंगे लेकिन नहीं घटेगा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हारसिन लेंगे। यानी यहाँ पर से हारसिन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो जीरो है, तो हम इस संख्या में से इस संख्या में हारसिन लेंगे। तो अगर इसमें से एक हारसिन लेते हैं इसमें ना, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 10 हो गया तो इसमें से हारसिन ले सकते हैं ना इसमें, तो यहाँ पर है 10 और इसमें से एक हारसिन लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 9। तो अगर 10 में से 4 घटाते हैं तो आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर पॉइंट के सामने आपको पॉइंट दे देना है। यहाँ पर हमारा 9 बच गया है, 9 में से 6 घटेगा तो आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 6 बच गया क्योंकि इसी में से हारसिन लिया है इसमें और फिर इसमें से इसमें, तो यहाँ पर 6 बच गया है, 6 में से 5 घटेगा तो आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4 बच गया, आपको 4 लिख देना है, यानी 413 रुपये 60 पैसे की आपको जो है वो जीन्स पड़ जाएगी। सो गाइस देख सकते हैं इसी तरीक़ा से आपको निकालना है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लास्ट वाला ना, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से। तो साथियों ये रहा हमारा आखिरी का क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, इसमें मान लीजिए कि 1100 रुपये का कोई पंखा मिल रहा है, कोई टेबल पंखा हो या यहाँ पर छत पंखा कुछ भी बोल सकते हैं। मान लीजिए 1100 रुपये उसका प्राइस है और उस पंखे पर भी 25% की ऑफ है, यानी 25% उस पर छूट मिल रही है 1100 रुपये की पंखा पर। तो कितने रुपए छूट मिल रही है और कितने रुपए की ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, यह हमको निकालना है। तो करेंगे क्या, छूट निकालने के लिए सबसे पहले 1100 रुपये का हमको 25% निकालना होगा। तो उसी तरीक़ा से करेंगे, सबसे पहले 1100 लिखेंगे, इसका 25% निकालना है। तो का मतलब होता है गुना, 25 है तो 25 और प्रतिशत के बदले में क्या करेंगे, बट्टे में 100 लगा देंगे। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 का गुना कीजिए 11 में तो 25 एकम 25, तो 25 का 5 लिखेंगे, हारसिन यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 25 एकम 25 और ये वाला हारसिन 2 जोड़ देंगे तो 25 और 2 हो जाएगा 27, यानी 275 रुपये की हमको छूट मिल रही है इस पंखा पर। अब हमारे मन में यह ख्याल आता है कि अब हमको कितने रुपए में ये पंखा मिल जाएगा। तो जो मूल प्राइस है ना इसमें से ये वाला छूट घटा लेंगे, यानी 1100 रुपये में से
आपको कितना घटा लेना है तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। 1100 रुपये में से ये वाला 275 घटा लेना है। चलिए घटा लेते हैं। 0 में से 5 नहीं घटेगा तो इसमें से भी हासिल नहीं ले सकते हैं, तो इसमें से हासिल लेंगे तो इसमें से ये वाला 1 है यहाँ पर, और 1 में से इसमें हासिल लेंगे तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा ना, लेकिन ये 10 हो जाएगा। ये वाला 1 इसमें लग जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और इस 10 में से इसमें हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 7 घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 बच गया है, 0 यहाँ पर बच गया है, यहाँ पर है 1, तो 1 और 0 मिलकर होता है 10। 10 में से 2 घटेगा तो आपका 8 हो जाएगा, यानी 825 रुपये की आपको ये पंखा पड़ जाएगा। आई होप कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, इसी तरीका से आप बहुत ही सिंपल तरीका से आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना, अपने लाइफ में इस परसेंटेज का यूज करते हैं ना, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी मैं इस तरह का न्यू वीडियो अपलोड करूँगा ना, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी डेली चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।